स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की इस वीडियो में जानेंगे देश और विदेश की ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि जून 2020 के अंदर किस अभिनेता ने आत्महत्या कर ली थी। जी हां, उनका नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, खुशखबरी, अब बैंक के डूबने पर आपको मिलेगा 5 गुना ज्यादा पैसा। वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा। जी दोस्तों, बैंक की डूब जाने पर खाता धारकों को बीमा संरक्षण के रूप में 5 गुना अधिक पैसा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने DICGC कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा। सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को 5 गुना कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मैं DICGC कानून 1961 में संशोधन इसी सत्र में पेश करूंगी। इससे इन प्रावधानों को तर्कसंगत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से उन बैंकों के जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी जो हाल ही में संकट में हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। TRP स्कैम, बड़ी खबर। बार्क के पूर्व CEO मास्टरमाइंड अर्नब गोस्वामी और अन्य के साथ मिलकर करते थे रेटिंग की हेराफेरी। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत में उठा TRP का मामला, यानी कि बार्क के पूर्व CEO पार्थोदास गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए ग्रेटर मुंबई के सेशन कोर्ट ने कहा कि वे TRP घोटाले के मास्टरमाइंड है। जज ने कहा कि चैनल के मालिकों के साथ मिलकर वे रेटिंग में हेराफेरी का काम किया करते थे। कोर्ट ने कहा कि अगर इस समय दास गुप्ता को छोड़ा जाता है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। जस्टिस MA भोसले ने कहा कि दास गुप्ता के फोन से मिले व्हाट्सएप चैट को ठीक से जांच करने की जरूरी है। जज ने कहा कि यह मामला किसी साधारण हेरफेर का नहीं है। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मामला गंभीर है। उन्होंने कहा कि दास गुप्ता बड़े अधिकारी रहे हैं और उनसे ही इस मामले में पूरी बात निकलवाई जा सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। CBSE बोर्ड के छात्रों के लिए और बनाए जाएंगे एग्जाम सेंटर और तनावग्रस्त छात्रों के लिए जारी हुई हेल्पलाइन नंबर। जी दोस्तों, CBSE की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस बार देश भर में पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान यदि कोई छात्र तनाव महसूस करता है तो वे मनोदर्पण पोर्टल के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर 844-844-0632 का इस्तेमाल कर सकता है। इस साल CBSE ने यह फैसला किया है कि 10वीं और 12वीं के कक्षा के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम और लिखित परीक्षाओं की आखिरी तारीख एक ही हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि शिक्षा के साथ सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करते हुए CBSE हर छात्र की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अलग अलग उपाय अपनाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन का टीका लोगों को मुफ्त देने का फैसला राज्य सरकारों पर। जी दोस्तों, कोरोना का टीका लोगों को मुफ्त या रियायती दरों पर देने का फैसला राज्य सरकारों को देना होगा। 2 राज्य बिहार और केरल ने टीका मुफ्त में देने की घोषणा कर चुके हैं, पर फिलहाल केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। केंद्र ने बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्यसभा में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि पहले चरण में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 2.28 करोड़ खुराक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य व अगले मोर्चे पर तैनात कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है। 1 फरवरी तक देश में 39.50 लाख लोगों को निःशुल्क टीका दिया जा चुका है। वहीं अभी तक किसी भी राज्य ने मुफ्त टीका देने की कोई भी जानकारी केंद्र के साथ साझा नहीं की है। दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या आपको केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त टीका लगाया जाना चाहिए या रियायती दरों पर। इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे करवा रहा रामायण यात्रा, कम पैसों में कर पाएंगे 5 धाम की यात्रा। जी दोस्तों, नए साल के मौके पर आप धार्मिक पर्यटन कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी नागरिकों को नए साल के मौके पर कई जगहों की धार्मिक यात्रा करवाने जा रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC नए साल में देश की श्री राम पथ गमन, मल्लिकार्जुन और गंगा सागर समेत कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने जा रही है। IRCTC ने कहा कि इस पैकेज का नाम रामायण यात्रा होगा। ये यात्रा इंदौर से शुरू होगी और यात्रियों को अयोध्या व चित्रकूट की यात्रा कराई जाएगी।
इस पैकेज में यात्री थर्ड एसी से लेकर स्लीपर क्लास में सफर कर सकते हैं। यात्रा 26 फरवरी से शुरू होगी और 3 मार्च को समाप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, एसएससी ने निकाली 7,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानिए कब से कर पाएंगे आवेदन। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी से कर सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2 फरवरी 2021 को जारी होने वाला था, लेकिन अब 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस भर्ती के लिए 8,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के द्वारा हुए बवाल के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट केंद्र द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई बवाल के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एस ए बोपन्ना, वी राम सुब्रमणियन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी सुनवाई करेगी। दायर की गई याचिकाओं में से एक में एनआईए को इस मामले की जांच के निर्देश देने की मांग की गई है। कहा गया है कि ट्रैक्टर रैली का हिस्सा रहे उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ अदालत की निगरानी में एनआईए की जांच करनी चाहिए, जो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर बवाल में लिप्त थे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इंतजार खत्म, आज होगा तेजस विमान खरीदने का 48,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा। दोस्तों, सरकार भारतीय वायुसेना के लिए सरकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का 48,000 करोड़ रुपए का सौदा बुधवार को आधिकारिक रूप से करेगी। अब तक का यह सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा सौदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना के शीर्ष अफसर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में बेंगलुरु में एयर इंडिया एरोस्पेस प्रदर्शनी के दौरान अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश के 8 राज्यों में 8 नए शहर बनाएगी सरकार, 8,000 करोड़ रुपए की हुई स्वीकृति। दोस्तों, केंद्र सरकार शहरी क्षेत्र के विस्तार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 8 नए शहर बनाएगी। 15वें वित्त आयोग ने 8 राज्यों में 8 नए शहर विकसित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों की सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि मंत्रालय अपनी तरफ से पहली बार इस परियोजनाओं को लागू करने के लिए विस्तृत रूपरेखा सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि देश में कई सालों से कोई नया शहर नहीं विकसित हुआ है और वित्त आयोग के नए शहरों के वास्ते 8,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं अगली खबर। भारत दिखाएगा आसमां पर ताकत का प्रदर्शन, दुनिया देखेगी देश का दम। दोस्तों, आज से एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का आगाज बेंगलुरु से शुरू होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस शो में तकनीक के मामले में भारत अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखाएगा। इस बार के शो की खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखाई देगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रोटरी विंग इस वर्ष की थीम है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मीडियम कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मॉडल भी इसमें दिखाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, चलेगी शीतलहर। दोस्तों, देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है। कोहरा और शीतलहर की वजह से लोगों को परेशानी बढ़ गई है। मौसम के जानकारों के मुताबिक फिलहाल अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अफगानिस्तान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका सीधा असर भारत के हिमालयी क्षेत्र पर हो रहा है। इसके अलावा भारत के मैदानी इलाके बुधवार से इसका प्रभाव देखेगा। इससे ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 3 और 4 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने बर्फबारी होने की भी आशंका जताई गई है। उत्तराखंड में ऐसा मौसम 4 से 5 फरवरी को रहेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 4 फरवरी को अधिक बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी की निम्न हवाओं की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी और दिल्ली में भी 4 फरवरी को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्व यूपी, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ में 5 फरवरी को तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। अब मौसम में होने जा रहे इस बदलाव के बाद एक बार फिर ठंड और बढ़ने की संभावना भी जताई गई है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों, यदि आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।